साथियों, मैं राकेश सारस्वत टेक गो टेस्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सभी कैसे हैं? समझता हूं अच्छे होंगे। मैंने पहले अपना ब्लॉग बनाया था सीटेट की नोटिफिकेशन के बारे में। अब ये साथियों मेरा दूसरा ब्लॉग है सीटेट के बारे में ही। बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि सीटेट का सिलेबस कैसा होता है, उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, तैयारी कैसे करें कैसे न करें, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से चैप्टरों की तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। तो आइए आज का ये ब्लॉग मेरा इसी विषय पर है कि सीटेट का सिलेबस फर्स्ट पेपर के लिए यानी कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक चरण के लिए क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर्स होंगे और उन चैप्टर्स में से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो आज का ब्लॉग इसी पर है। ये वीडियो मेरा आप आखिरी तक देखिए, कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हैं इसके अंदर जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगी। और अगर आप इसके हिसाब से आप अपनी तैयारियां करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको सीटेट को अच्छे मार्क्स के साथ पास करने के साथ कोई भी नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं सीटेट के पेपर फर्स्ट के सिलेबस की। और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको हिंदी में बना कर दे रहा हूँ। और कई लोगों का कहना होता है कि साहब हिंदी में इसका ट्रांसलेशन हो जाए, तो हिंदी में ही मैं अपना ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो सबसे पहला सब्जेक्ट होगा आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो पहले हिस्से के बारे में पहले बात करते हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे और पहला हिस्सा जो होगा वो बाल विकास होगा, जिसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें टॉपिक्स क्या क्या होंगे तो इसके टॉपिक्स के बारे में आपको बताता हूँ। और साथियों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की सारी जानकारियां आपको समय पर मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन की बेल आइकन पर ऑल को दबाना न भूलें। तो बाल विकास के अंदर सबसे पहला विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध ये है। इसके बाद दूसरा है बच्चों के विकास के सिद्धांत। तीसरा आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। चौथा सामाजिकरण प्रक्रियाएं। इसके अंदर सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी। 5वां नंबर पियागेट, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। इसके अंदर है निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। अगला है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं। इसके आगे इंटेलिजेंट के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। बहुआयामी खुफिया भाषा और विचार। एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना। भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि। अगला है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर। स्कूल आधारित मूल्यांकन, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। शिक्षार्थियों की तत्परता के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। बढ़ाने के लिए कक्षा में सीखना और महत्वपूर्ण सोच और शिक्षार्थी उपलब्धि का आकलन करना। ये पहला खंड था जिसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। अब सेकंड खंड आता है इसका समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इसमें से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और इनके अंदर ये टॉपिक होंगे वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। दूसरा है सीखने की कठिनाइयों, हानि आदि बच्चों की जरूरतों को संबोधित करना। तीसरा प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को संबोधित करना। ये 2 खंड हो चुके हैं। अब तीसरा खंड फर्स्ट पेपर का आता है शिक्षा और शिक्षा शास्त्र। इसमें से 10 प्रश्न आएंगे। पहला होगा इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ाई करनी है, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं,
कैसे और क्यों बच्चे स्कूल में सफलता प्राप्त करने के लिए असफल होते हैं, इसका प्रदर्शन। दूसरा, शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, सीखने की बच्चों की रणनीतियां, एक सामाजिक के रूप में सीखना गतिविधि, सीखने का सामाजिक संदर्भ। तीसरा, एक समस्या हल करने वाले और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा। नंबर 4, बच्चों में सीखने की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को महत्वपूर्ण समझना सीखने की प्रक्रिया में कदम। 5वां, अनुभूति और भावनाएं। 6वां, प्रेरणा और सीखना। और 7वां, सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरण। ये आपका 30 क्वेश्चंस का पूरा पार्ट क्लियर हो गया है। अब आता है सेकंड, भाषा फर्स्ट। इसमें से आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशंस का होगा, जिसमें से 15 प्रश्न आएंगे, और दूसरा भाग उसका भाषा विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें से भी आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। तो पहले बात करते हैं हम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशंस की, जिसमें आएगा आपको अनदेखे अंशों को पढ़ना, 2 अंश, एक गद्य या नाटक और प्रश्नों के साथ एक कविता, समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर गद्य साहित्य हो सकता है, वैज्ञानिक, कथात्मक या तर्कमूलक के ऊपर। इसमें से आपको 15 प्रश्न आएंगे। और इसका दूसरा भाग होगा भाषा विकास शिक्षा शास्त्र, इसमें से भी आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। इसके अंदर आपको तैयारी करनी है जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर, सीखना और अधिग्रहण, दूसरा भाषा शिक्षण के सिद्धांत, तीसरा सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य, मौखिक रूप से और लिखित रूप में। पांचवा, एक विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकारों। अगला, भाषा कौशल, उससे आगे भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, बहुभाषी संसाधन कक्षा। अगला है उपचारात्मक शिक्षण। ये सभी टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। इसमें से आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सब्जेक्ट पर, जो है भाषा सेकंड। ये भी आपको 30 प्रश्नों का मिलेगा और इसमें भी 2 पार्ट हैं। जस्ट जैसे भाषा फर्स्ट के थे ऐसे ही भाषा सेकंड में भी है। तो कंप्रीहेंशन इसमें भी आएगा, इसमें भी 15 प्रश्न मिलेंगे। और भाषा का विकास शिक्षा शास्त्र दूसरा खंड होगा इसका, इसमें से भी 15 प्रश्न मिलेंगे। इसकी भी तैयारी जैसे भाषा फर्स्ट के बारे में बताया है उसी तरह से सारी चीजें वही हैं भाषा सेकंड के अंदर भी, तो उन्हीं की तैयारी करनी है। अब चौथा सब्जेक्ट आता है गणित। इसमें से आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और इसको भी विभाजित किया गया है। तो पहले खंड में 15 प्रश्न आएंगे, जिसमें टॉपिक्स आपके होंगे जिन पर तैयारी करनी है आपको। रेखागणित, दूसरा आकार और स्थानीय समझ, तीसरा हमारे चारों ओर ठोस पदार्थ, नंबर 4 नंबर, अगला जोड़ और घटाव, 5वां गुणा, इससे आगे भाग यानी बंटवारा, माप, वजन, समय, आयतन, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न और पैसा। ये सभी टॉपिक्स हैं इसके। इसमें से आपको 15 प्रश्न मिलेंगे, तो इनकी तैयारी आप ठीक से करें। दूसरा इसके अंदर है शैक्षणिक मुद्दे, जिसमें से आपको 15 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको टॉपिक्स होंगे गणित यानी तार्किक सोच की प्रकृति, इसमें बच्चों की सोच और तर्क को समझना, अर्थ बनाने और सीखने के पैटर्न और रणनीतियां। दूसरा पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, तीसरा गणित की भाषा, चौथा सामुदायिक गणित, 5वां औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन, 6वां शिक्षण की समस्याएं, 7वां त्रुटि विश्लेषण और सीखने और शिक्षण के संबंधित पहलू, 7वां नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। ये मैथमेटिक्स हो गया। अब मैथमेटिक्स के बाद अगला जो होगा वो पर्यावरण अध्ययन होगा सब्जेक्ट, जिसमें से 30 प्रश्न मिलेंगे और इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जिसमें से 15 प्रश्न आएंगे, उसके टॉपिक्स हैं पहला परिवार और दोस्त, संबंध, काम करें और खेलें, जानवर, पौधे।
दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा पानी, पांचवा यात्रा, छठवां चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये टॉपिक्स रहेंगे, इनमें से 15 प्रश्न आएंगे, तो इनकी तैयारी आप अच्छे ढंग से कर लें, ठीक तरीके से करें, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पर कोई दिक्कत ना आए। इसी का दूसरा भाग है शैक्षिक मुद्दे, जिसमें से 15 प्रश्न आएंगे। इसके अंदर टॉपिक्स होंगे जिनकी आपको तैयारी करनी है। वो होगा ईवीएस की अवधारणा और दायरा, दूसरा ईवीएस एकीकृत ईवीएस का महत्व, तीसरा पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, चौथा सीखने के सिद्धांत, पांचवा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए दायरा और संबंध, छठवां अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण और सातवां गतिविधियां। तो आठवां है प्रयोग, व्यावहारिक कार्य, आगे चर्चा, सीसीई, शिक्षण सामग्री और समस्याएं। इसमें क्या क्या समस्याएं होंगी, इन सभी टॉपिक्स की तैयारियां आप अच्छे प्रकार से करें। ये 15 प्रश्न आएंगे, इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे, और जितनी अच्छी तैयारियां करेंगे आप उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। और पूरी तरह से जो भी सिलेबस हमने आपको बताया है उसके आधार पर अगर आप तैयारी करके अपने पेपर को देने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पूरा पेपर अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपके मार्क्स भी बढ़िया आएंगे। तो अब हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आप इसी तरह से CTET के सिलेबस की तैयारी करें और अपने पेपर में जाएं। और अग्रिम शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए कि आप पास करें टेट को अच्छे मार्क्स के साथ और आप नियुक्ति पाएं। धन्यवाद। Guys, thank you so much for watching the video. We hope you liked our video. Our aim is only and only to give the right knowledge to our audience. See you again.